ओके, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ठीक है। स्कूल इज ए प्लेस इन आवर नेबरहुड वेयर वी गो टू स्टडी। तो अरीबा, ओके अरीबा, पहले आप यहां से यहां तक रीड करो। और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके मैम। स्कूल इज ए प्लेस इन आवर यस यस, गुड। आवर मैंने क्या बताया था? ये नेबरहुड गुड। होम। नेबरहुड वेयर वी वेयर वी गो टू टू स्टडी। स्टडी। वी लर्न वी लर्न टू रेडी पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड गुड। read with and play in the बेटा ये school. राइट है, राइट एंड प्ले। Ride and play इन in द the स्कूल। school. गुड। सो अरीबा, सबसे पहले आप मुझे एक्सप्लेन करो यहां से लेके यहां तक। मैम कहाँ से? यहां से लेके यहां तक। यू एक्सप्लेन मी ओके जहां मैम। तक आपने रीड किया है। गुड। बताओ। नेबरहुड में स्कूल भी होता है जिसमें हम हम्म स्टडी करते हैं हम्म और रीड करते हैं और प्ले करते हैं। ओके गुड। अब मैं बता देती हूँ इसकी। स्कूल मतलब एक जगह होती है जिसको हम स्कूल बोलते हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में स्कूल होता है, ठीक है। और वेयर वी यस गो, मैम। जहां हम जाकर पढ़ाई करते हैं। एंड वी लर्न, हम सीखते हैं रीड करना, राइट करना यानी लिखना, एंड प्ले यानी खेलना। इन द स्कूल, स्कूल में there are many teachers in the school to guide the students and take care of them. There are many teachers. Teachers means जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम योर टीचर, बट यहाँ यस पर मैम। many टीचर है। many टीचर मतलब 2 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। many टीचर्स हैं। सो इन द स्कूल यस मैम। में जो हमें गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं, उनका टेक केयर करते हैं और उनकी, ठीक है। जब हम जब किसी का तबीयत खराब होता है, हम किसी को बोलते हैं ना, ओके टेक केयर, ध्यान रखना अपना। तो वैसे यस ही मैम। जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर का काम होता है बच्चों का ध्यान रखना। अब इसमें पूछा है थिंक लाउड। अब आपको इसका जवाब देना है। What do you love the most about your school? आपको अपने स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्यारी है और क्या प्यारा है, ठीक है। सो ओके आप मैम। अपने ट्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो। आपको ट्यूशन सबसे ज्यादा, अच्छा आपको अपने ट्यूशन में सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? मैम क्यों? एंड बाय? ओके, इट इज। ये आप सवाल सोच लेना, ये पूछा गया था स्कूल के लिए। सो हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो अभी आपने देखो काफी चीजों के बारे में पढ़ा। अभी आपने पढ़ा पार्क, मार्केट, स्कूल। अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल। सो आई होप यू नो हॉस्पिटल वो होता है जहां पर बीमार लोग जाते हैं। यस मैम। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर, मतलब पेशेंट्स। अब आप देखो, अपना एक पेशेंट, एक नया वर्ड सीख रहे हो, पेशेंट। पेशेंट हम उसे बोलते हैं जो बीमार होता है।
आर ट्रीटेड, मतलब ट्रीट होता है उनका, मतलब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बीमार लोग जाते हैं और वहां पे उनका इलाज होता है, ट्रीट होता है। तो वी गॉट देयर व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड, हम वहां जब जाते हैं जब हम बीमार या फिर हमें चोट लगी होती है। देयर आर डॉक्टर, वहां डॉक्टर होते हैं इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, हु गिव मेडिसिन, जो हमें मेडिसिन देते हैं। देयर आर ऑल्सो नर्स, वहां पे नर्स भी होती हैं, वो मतलब वो हमें देखती हैं आफ्टर द पेशेंट, मतलब वो हमें पेशेंट को देखती हैं, जो डॉक्टर दवाई दे के जाता है दवाई खिलाती हैं, फिर पेशेंट को देखती हैं। पता है जो पेशेंट बेड पर होते हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो पता है सुसु पोटी सब बेड पर ही करते हैं, ये सारा नर्स साफ करती है। नर्स का जो जॉब होता है इट्स सो डिफिकल्ट। ओके, सो क्लियर है आपको हॉस्पिटल का? यस मैम। ओके, सब नेबरहुड हैव ए, देखो देखो कुछ नेबरहुड होते हैं जो जहाँ हर पड़ोस में हॉस्पिटल्स होते हैं। इट इज स्मॉलर एंड ए बिगर, मतलब बड़ा भी होता है हॉस्पिटल, एंड इट इज ए टाइप ऑफ स्मॉल क्लिनिक भी होते हैं वेयर पेशेंट आर ट्रीट, जहाँ पर ट्रीट करते हैं पेशेंट को। अब मान लो किसी के उंगली में चोट लग गया थोड़ा सा, तो अब क्या करेगा वो, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, क्या पता हॉस्पिटल दूर हो, मान लो छोटी सी क्लिनिक है, तो पहला वो जो पर्सन होता है वो सोचता है कि मैं पहले जाता हूँ क्लिनिक। यस मैम। तो वो क्लिनिक जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का। तो द पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस वेयर वी गेट stamps, inland letter and postcard. We can also send money orders. And देखो पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहां पर मतलब स्टैंप लगता है, और आप अपना लेटर, आप अपने पैसे, आप अपनी चीजों को एक जगह से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज सकती हो। ठीक है, जैसे Yes, कि ma'am. आप स्टेट से स्टेट भेज सकती हो, और मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी भेज सकती हो। मान लो आपने पाकिस्तान से इंडिया भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस में ये सब हो जाता है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट होती है बहुत ऊंची होती है, तो गवर्नमेंट इनको अलाउड करता है। तो उसके बाद थॉट द पोस्टमैन, मतलब पोस्ट जो पोस्टमैन होता है पोस्ट ऑफिस से आपका सामान लेकर आपको देता है। द लेटर आर द पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लेटर वगैरह पोस्ट करना है तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे अरीबा? पोस्ट ऑफिस। अगर हमें पोस्ट मतलब हमें अगर लेटर कहीं डालना है, लेटर कहीं भेजना है, तो आप लेटर कहाँ दोगी? पोस्ट ऑफिस। नहीं बेटा, अब आप बार बार पोस्ट ऑफिस थोड़ी ना जाओगी। पोस्ट ऑफिस, देखो पोस्ट ऑफिस भी जा सकती हो तुम, लेकिन ये देखो पोस्ट ऑफिस के बाहर ये लेटर कार्ड होता है, मतलब लेटर बॉक्स। यस मैम। हाँ, ये यहाँ पे भी होता है। अब आप ना, अभी आप अगर शिनचैन डोरेमोन आप वॉच करती होगी तो उसके सड़क सड़क पे भी होते हैं लेटर बॉक्स। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए Yes, बता ma'am. रही हूँ क्योंकि कई जगह ना लेटर बॉक्स सड़कों पे भी लगे होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. सो विच इज रेड इन कलर, जो बॉक्स है वो रेड होता है कलर में, हमेशा से रेड ही होया है, कभी अलग कलर नहीं होता। ठीक है, तो पहचाना बहुत आसान हो जाता है। ओके, so the postman collect the letter from the letter box and take them to the post office. The postman deliver our letter at our doorstep. ठीक है, तो पोस्टमैन जो होता है वो कोलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करता है लेटर्स को। कहाँ से? लेटर बॉक्स से, क्योंकि लेटर बॉक्स में आप थोड़ी ना मान लो अगर किसी को आपको फ्रिज बेचना है, फ्रिज भेजना है, तो आप फ्रिज डाल दोगे लेटर बॉक्स में, ऐसा नहीं है। लेटर बॉक्स में सिर्फ आपके लेटर, पैसे, ये सब जा सकते हैं। ठीक है, Yes, और ma'am. टेक देम वो मतलब लेते हैं, फिर उसके बाद टेक देम टू पोस्ट ऑफिस, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं सारा लेके।
तो जो पोस्टमैन होता है फिर वो डिलीवर, आप एड्रेस देखता है, फिर उसको टाइम टाइम पर डिलीवर करता है, मतलब अपने मंजिल पे, ठीक है, आपके Yes, डोर ma'am. पे, आपके दरवाजे पे वो आपको आके दे देगा आपका लेटर, ठीक है। Okay, ma'am. तो आपको हॉस्पिटल और पोस्टमैन के बारे में क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। अब हम बात करने वाले हैं पुलिस स्टेशन। सो पुलिस स्टेशन इज ए, मतलब जो सबसे पहले तो पुलिस एक वो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे साथ रहती है, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन इज ए नेसेसरी फॉर आवर प्रोटेक्शन एंड टू कीप अस सेफ। जो पुलिस स्टेशन है वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है और हमें सेफ रखता है। वी कैन गो टू ए पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं अपनी मदद के लिए। व्हेन वी आर, मतलब जब हमें लगे कि कुछ गलत है, हमारी जान को खतरा है, तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. The police help to maintain law and order in a area। जो पुलिस मैन होता है वो मेंटेन, देखो अब मेंटेन अगर मैं आपको समझाऊं इजी में, तो मान लो कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाएगा तो खाने में अच्छी थोड़ी ना लगेगी, और Yes, अगर ma'am. कम पड़ जाएगा तो भी अच्छी नहीं लगेगी। Yes, ma'am. तो बोलते हैं ना मेंटेन करके डालो, बराबर डालो। Yes, ma'am. हाँ, तो आपको लॉ पता है, लॉ क्या होता है? थोड़ा हैं? कम. हथौड़ा? हथौड़ा थोड़ी ना होता है लॉ, हथौड़ा नहीं No. होता है। No, ma'am. थोड़ा थोड़ा? कम. नहीं नहीं, हाँ ओके। लॉ LOW होगा लॉ, ठीक है, ये लॉ है, LAW लॉ। लॉ एक, लॉ ना कानून बनाता है, कानून है, ठीक है। Yes, ma'am. कानून होता है, जैसे कि मान लो कि आ, मान लो कि कोई लड़की है, उस लड़की को किसी ने मार दिया, मतलब मान दिया, चाहे जान से मार दिया, जैसे भी मार दिया, तो उस लड़की के घर वालों ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो केस किया, केस गया वकील के पास, अब वकील के पास गया, वकील गया फिर कोर्ट में, कोर्ट में गया तो फिर कोर्ट देखेगा। अब जो कोर्ट मान लो कि वो हत्यारे को सजा देना है, तो मान लो उसमें कानून मतलब धाराएं लगती हैं, तो धारा ना मतलब ये लॉ होता है, ये कानून है। जैसे वकील है, पुलिस है, कानून है, ये सब एक कानून है। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सारे मतलब क्या है, ये लॉ के अंडर आते हैं, ठीक है। जितने Yes, भी ma'am. क्राइम होते हैं, जितने भी लॉ, कितने भी चीजें होती हैं, वो सब लॉ के अंदर आता है। अब लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि 2 साल के लिए लॉकडाउन लगा था ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो ये फिर ये भी हुआ था कि जो अगर बाहर दिख गया उसको ये वाली धारा लग जाएगी, उसको ये वाली धारा लग जाएगी, Yes, ma'am. होता है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो लॉ इसलिए बनाए कि वो हम सबको प्रोटेक्ट रखे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, सो प्रोटेक्ट द, तो लॉ का मतलब आपको पता चल गया, बाकी डिटेल में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ऑर्डर, लॉ के मतलब देखो, लॉ पुलिस मेंटेन करती है लॉ को, लॉ के ऑर्डर को, जैसे कि लॉ में मतलब ये लिखा हुआ है कि जिसने भी ट्रैफिक रूल तोड़ा उसको 2 दिन के लिए जेल के अंदर डालना है, तो पुलिस वाले फिर वो करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. इट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम, मतलब पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं जितनी भी हादसाएं होती हैं। टू कॉल द पुलिस, हम उनको पुलिस कहते हैं जो हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करती है। एंड वील डायल 100 ऑन द टेलीफोन, हम 100 नंबर डायल करते हैं टेलीफोन पे जब हमें पुलिस को बुलाना होता है। अब तो शायद चेंज हो गया होगा, तो चेंज हुआ भी हमें बताया जाएगा। तो वी मस्ट हेल्प देम द पुलिस, फिर हमें पुलिस हेल्प करती है, ठीक है। Yes, ma'am. यस यस यस, गुड। सो अब फायर स्टेशन, तो आपको पता है फायर स्टेशन क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है? जब आग लग जाए तो फायर स्टेशन में कॉल करते हैं. आग बुझाने वाले। Yes, ma'am. गुड, अच्छा है, पता है आपको, वेरी गुड।
इफ एनी बिल्डिंग, मतलब किसी अगर बिल्डिंग में आग लग जाए आपके पड़ोस में, सो वी कॉल अप द फायर स्टेशन, तो हमें आग बुझाने वालों को बुलाना चाहिए। द स्टेशन हैज ए फायर फाइटर, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि फायर फायर फायरमैन फायरमैन, नहीं, हम उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं। जो हमें सेव करते हैं आग से, उनको हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर फाइटर्स। जो हमें आग से लड़के बचाते हैं उनको हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। गुड। एंड और फायर इन, ओके, सो द फायरमैन कम क्विकली इन द फायर, मतलब जो फायर में जिस दिन आती है वहां पर आते हैं वो, विच आर रेड इन ए कलर एंड हेल्प टू पुट आवर आउट फायर। तो क्या होता है कि रेड कलर का उनका बस होता है इन कलर में, ठीक है, और हेल्प करना हो तो हेल्प टू पुट, हमें वो बाहर निकालते हैं आग से। एंड दे ऑल्सो सेव पीपल, वो भी लोगों को सेव करते हैं। ट्रैप्ड इन बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। और बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि कोई फायर फाइटर हमें बचा रहा है, हमें बचाते बचाते बेचारा वो खुद ही शहीद हो जाता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, सो अब यहाँ पर देखो आपको किसका नंबर दे रखा है, फायर फाइटर का नंबर दे रखा है 101, पुलिस का नंबर 100 और फायर फाइटर का 101। सो अब हम ये क्लियर कर लेते हैं। Okay, so we went to live happy and peacefully as a good neighbors. We should overlook the weakness of one another and a small issue. We must keep our neighborhood clean and green. We should, मतलब इसमें बता रखा है कि जो हमें अपने पड़ोसियों के साथ खुश रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उनको भी अच्छी तरह रखना चाहिए। एंड अगर मान लो किसी में कोई कमी है तो उसको लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए, छोटी छोटी कमियों को यस मैम। छोड़ो। और हमें अपने नेबरहुड का, हमें अपने पड़ोस को सुंदर और साफ और हरा भरा रखना चाहिए। एंड हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको मतलब अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए, ठीक है। यस मैम। क्विकली, तो देखो आप अपने आपने अभी जो किया ना, यहाँ पर मेन इंफॉर्मेशन आपको छोटे में दे रखा है कि नेबर्स आर दोस पीपल हु स्टे नियर आवर हाउस। नेबर्स वो होते हैं जो मतलब कि जो मतलब हमें हमारे बगल में रहते हैं घर के। एंड वी शुड शेयर इच अदर जोक्स, एंड मतलब हम अपनी जोक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर, मतलब जो हमारे पार्टीशन द ट्रीट, पेशेंट को हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एक जगह है जहाँ पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। टू कॉल द पुलिस वी डायल 100, जब हमें पुलिस को बुलाना हो तो 100 नंबर डायल करते हैं। और द लेटर्स आर पोस्ट इन ए लेटर बॉक्स, अगर हमें लेटर को कहीं भेजना हो तो हम पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, लेटर बॉक्स में, और वो रेड कलर का होता है। एंड वी शुड, और यहाँ पे बताया हमें गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ। ओके, सो अलीना, अरीबा, अरीबा बेटा यस मैम। आपको अब ये करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो टेक द ऑप्शंस, तो अरीबा सबसे पहले मुझे बताओ या बीच में क्या आएगा? स्कूल। A school is a place to read and play. Very good. Next. ओके मैम। नो नो नो, यहाँ पे बेटा स्कूल नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पर रेस्ट एंड प्ले, स्कूल में आपको आराम थोड़ी ना मिलता है, तो ये पार्क है आपका, ठीक है। ओके मैम। सो अब ये बताओ आप मुझे, वी लर्न टू रीड राइट एंड प्ले एट। स्कूल। गुड गुड गुड, ओके। वी गो टू ए, यहाँ पे गैप है, फिर व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड। हॉस्पिटल। वेरी गुड, गुड। ओके, लास्ट, लास्ट नहीं है, 4 क्वेश्चन है। द डिलीवरी आवर लेटर एट आवर ड्रॉप सेट, क्या आएगा? पो
पोस्टमैन। गुड। ओके, ये वाला बताओ आप मुझे। द फिर डैश फिर हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन ए एरिया। पुलिस। गुड, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर अब आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स। सो वी शुड शेयर ईच अदर जोक एंड यहाँ पर आपके ये दे रखे हैं, तो आप यहाँ से मुझको बोलना 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलो यहाँ पे क्या आएगा? नेबर्स। एंड नेबर्स। ओके, नेबर्स। बेटा यहाँ नेबर्स नहीं दे रखे, ऑप्शंस भी देखो ना। यस अरीबा बेटा बताओ। ओके मैम। ये 3 नंबर वाला आएगा अरीबा। ओके अरीबा, नेक्स्ट रीड करो। वी बाय थिंग्स मस्ट एज ए वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गुड। सम नेबरहुड हैव ए यहाँ क्या आएगा? नंबर टू आएगा। ओके, 4 वाला बताओ। ओके मैम। द पोस्टमैन collect the पार्सल। लेटर। नंबर 5 है बेटा, नंबर 5 है। और यहाँ क्या आएगा? नंबर 1 एंड 5। ठीक है। ओके मैम। अच्छा अरीबा बेटा, ये सारा आपको अपने नोटबुक में भी करना है। यस मैम। ओके, now there is a true false. So a park is a place to read and rest. Yes or no? फॉल्स। False. Okay. We call up a fire station if there is a fire. ट्रू। Good. We can go to police station for help when we are in trouble. ट्रू। Okay. There are many doctors in school to guide the student. फॉल्स। Okay. There are many teachers in a hospital who give medicine. फॉल्स। Very good. Very well, very good. Okay. Now there is a question answer. What is a neighborhood? So we see who is a neighborhood. So, okay. When this is a meet in the neighborhood. Neighbor. ओके, अब इसमें पूछा व्हाट इज नेबरहुड। तो सम प्लेस इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल। तो आप इसको यहां से यहां तक, आपका आंसर 1 है। तो हम चलते हैं यस क्वेश्चन 2 मैम। पे। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन का रोल क्या है? सो या द पुलिस हेल्प अस हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर इसका मेन सबसे अच्छा आएगा पुलिस स्टेशन। अच्छा, पुलिस स्टेशन के बारे में, वी कैन गो पुलिस स्टेशन
फॉर द हेल्प। ओके, इसका आंसर द पुलिसमैन के बाद द पुलिस के बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। ये आपका आंसर 2 है, यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। ओके, अब हम चलते हैं आंसर 3 पे, क्वेश्चन 3 पे। हाउ डू फायरमैन हेल्प अस? फायरमैन हमारी हेल्प कैसे करता है? चलो देखते हैं। द फायरमैन कम क्विकली इन द, वो जल्दी से आते हैं। एंड गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सॉरी मैम, लेट हूँ। हाँ, थोड़ी सी ही आप लेट हो, बस क्लास एंड होने वाला ही था 1 मिनट में। ओके, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये था हमारा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4, व्हेन गो वी टू हॉस्पिटल? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है? चलो देखते हैं। सो ए हॉस्पिटल, ओके, ओके, सो आपको आंसर लिखना है, देयर आर डॉक्टर इन हॉस्पिटल, गिव अस ए मेडिसिन एंड आल्सो ए नर्स। ओके, इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये आपका 5 है। नेम द थिंग्स वी कैन बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। नाम लिखने हैं आपको कुछ चीजों के जो हम बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो हम पोस्ट ऑफिस में, 1 मिनट, गिव मी ए फ्यू सेकेंड। ओके, इसमें लिखा है उन चीजों के नाम बताइए जिनको हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, पोस्ट ऑफिस से नहीं, आप यहाँ पे मार्केट लिख देना, मार्केट, ठीक है। नेम द Yes, थिंग्स ma'am. वी कैन बाय द Market. फ्रॉम बाय फ्रॉम द मार्केट, यस। मतलब आप लिख सकते हो वेजी एंड वेजी लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो, और भी बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से ए से यहाँ तक, डी तक पूरा करके भेजना है, लिख कर। आई होप आप लोग कर लोगे, और इस चैप्टर की Yes, ma'am. पूरी रीडिंग भेजनी है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब हमारा ये चैप्टर एंड होता है, तो अब क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, Bye, bye, ma'am. Okay. Bye, bye, ma'am. बाय बाय।